हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपूर क्लासेस। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और हम आपके लिए करा रहे थे, आज तक हमने कराया है पोइट्री सेशन कंप्लीट, क्लास नंबर 12 और क्लास नंबर 10 का। पोइट्री के जितने भी सेंट्रल आइडिया थे वो मैंने 1 बाय 1 सारे कंप्लीट करा दिए हैं। तो आज मैं कराने वाला हूँ क्लास नंबर 10 का चैप्टर नंबर 10। ठीक है, तो आइए, आज ये जो चैप्टर है ये बोर्ड के एग्जाम में आएगा। और जो बच्चा इस वीडियोस को बहुत अच्छे से देखेगा वो अपने 1-2 नंबर पक्के कर लेगा, क्योंकि सेंटेंसों को बदलना बहुत ही आसान है। अगर जिन बच्चों ने सेंटेंस बनाना सीखे होंगे तो उन्हें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं पहले सेंटेंस पढ़ा चुका हूँ। जिन बच्चों ने वीडियोस नहीं देखी हूँ, प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं बिना देरी करते हुए टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम करा रहे हैं क्लास नंबर 10 चैप्टर नंबर 10 अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस के नाम से चैप्टर है। जो मेरे पास बुक है उसमें चैप्टर नंबर 10 है, और तुम्हारे पास जो बुक होगी उसमें चैप्टर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन चैप्टर का नाम सेम होगा। आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आज कराएंगे आपको अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाना, कि सेंटेंस कैसे बदलते हैं। कुछ मैंने ये मैटर भी लिखा है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले चलते हैं रूल नंबर 1 की तरफ। तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर वी वर्ब आए तो वी वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगाने से वाक्य नेगेटिव हो जाता है या नेगेटिव बन जाता है। तो अब बात करें बी वर्ब। बी वर्ब क्या होती है उनके लिए भी मैं नोट में लिख देता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। तो सबसे पहले बी वर्ब होती क्या है? बी वर्ब होती है हमारे पास 5। जो बी वर्ब होती हैं वो होती है हमारे पास 5। इज, एम, आर, वॉज और वर। ठीक है, अगर ये तुम्हें कहीं दिख जाए तो इनके बाद आपको क्या लगाना है? नॉट लगाना है। ठीक है, तो बन जाएगा वाक्य नेगेटिव। आइए एग्जांपल बना देते हैं। राधा इज गुड गर्ल। राधा इज गुड गर्ल। तो ये है तुम्हारा अफर्मेटिव। कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। और हमें बनाना है इसको नेगेटिव। हमने बता दिया जहां बी वर्ब आएंगे, बी वर्ब के बाद आपको लगाना है नॉट। सबसे पहले लिखना है राधा, इसके बाद लेना इज आ गया, इसके बाद आपको लगाना है नॉट। फिर लगाना जैसा भी वाक्य है, जैसी वर्ब सेम रहेगी, गुड गर्ल। ठीक है बच्चों, इस प्रकार ये वाक्य बन जाता है आपका नेगेटिव। क्या बन जाता है? नेगेटिव। अब अगला रूल्स ये कहता है, रूल्स नंबर 2 क्या कहता है कि जब वाक्य में एचवी क्या होता है? ये होता है सहायक क्रिया। क्या होता है? सहायक क्रिया। जब वाक्य में एचवी दिया हो तो एचवी के बाद नॉट लगाने से वाक्य नेगेटिव बन जाता है। अब एचवी क्या क्या होती हैं नोट में लिख देता हूं। सारी एचवी होती हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। ठीक है, एटसेट्रा और भी हो सकती हैं। इनके तुरंत बाद नॉट लगाने से वाक्य नेगेटिव बन जाएगा। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, जिस एक्शन के साथ जो वर्ब आए, जो एक्शन वर्ड रहो
वो एक्शन वर्ड सेम रहेगा, आपको एक्शन वर्ड चेंज नहीं करना। कहने का मतलब वर्ब को चेंज नहीं करना है। तो एग्जांपल बना देते हैं, दे हैव गॉन टू स्कूल। ठीक है, अब इसका नेगेटिव जब हमें बनाना है तो ये है तुम्हारा अफर्मेटिव, इसको बनाना है नेगेटिव। तो क्या करेंगे, दे का दे, हैव का हैव ही रहेगा और हैव के बाद आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना है। उसके बाद गॉन का गॉन मैंने बताया, जो वर्ब रहेगी वो चेंज नहीं करनी, गॉन टू स्कूल, और लास्ट में लगाना आपको फुल स्टॉप। ये बन गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से रूल्स नंबर 2 कंप्लीट हो गए। आप इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट डाउन कीजिए, और जब भी मैं वीडियोस आपके लिए देता हूँ और मैं कहता हूँ जब भी वीडियो वॉच करें आप कॉपी पेन साथ में लेकर बैठे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, जब भी आपको जरूरत है अपने नोट्सों से आप चेकआउट कर सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको रफ करूंगा, आगे भी मुझे कराना है। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, मैं इसको रफ कर देता हूं ताकि मुझे अगला पॉइंट कराना है। अब पॉइंट नंबर 3 कराना है। आप यकीन मानिए अगर वीडियो आप अच्छे से वॉच कर पा रहे हैं और अच्छे से देख रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। और जब आपको बहुत अच्छा समझ में आए तो वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आप पॉइंट नंबर 3 पे आ जाते हैं कि जब वाक्य में एक से अधिक शब्दों की HV, ठीक है, एक से अधिक शब्दों की HV दी हो तो पहले एक बार और लिख देता हूं, दी हो तो HV के पहले शब्द को ही HV मानकर उसके बाद नॉट लगाने पर वाक्य नेगेटिव हो जाता है या बन जाता है। क्लियर, समझ में आया होगा। अब एक से अधिक शब्दों की HV क्या होती है आपके दिमाग में चल रहा होगा, उसको भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे has been, have been, had been। ठीक है, अब will be, shall be, will have been, shall have been, एटसेट्रा। ठीक है बच्चों, अब हमने ये बात कही है आपसे कि एक से अधिक शब्दों की अगर HV दे रखी हो तो पहले शब्द को ही हम HV मानते हैं। जैसे इसमें पहला शब्द है हैज, इसमें हैव, इसमें हैड, इसमें विल, इसमें शैल, इसमें विल और इसमें शैल। ठीक है, इनके तुरंत बाद ही आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना है। तो देखिए आइए बनाते हैं एग्जांपल। सुमन had been singing a song since morning। ये हो गया तुम्हारा अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको नेगेटिव जब बनाएंगे तो हमने बता दिया आपको, पहला शब्द इसमें हैड है तो इसके बाद नॉट लगाना है आपको। तो सबसे पहले लिखना है आपको सुमन हैड नॉट और फिर रहेगा विल। ठीक है, उसके बाद जैसा सेंटेंस में वर्ब दे रखा है वैसा ही प्रयोग करेंगे, स्पेलिंग और वर्ब को चेंज नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों। इसके बाद आपका ये सेंटेंस या ये रूल्स कंप्लीट कह सकते हैं, सुमन हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। क्लियर होगी बात। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको आप बहुत ध्यान से सुनिए। पॉइंट नंबर 4 में बताता हूं उसको।
जब वाक्य में HV ना दिया हो और वर्ब में S या ES दिया हो। क्या दिया हो? जब वर्ब में S या ES दिया हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं बताइए? जो एक हो और ही और सी और इट। ठीक है बच्चों, इट हो, उनके साथ आपको क्या करना है? दिया हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं तथा एस या ईएस को हटा देते हैं। ऐसे यस को हटा देते हैं। तथा जब वाक्य प्लूरल दिया हो, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ दिया हो तो अब प्लूरल सब्जेक्ट तुम्हें पता है आई बी यू दे, प्रेजेंट में होता है, इंडेफिनिट में। उसके बाद दिया हो तो उसके साथ क्या करना है? हमें डू नॉट का प्रयोग करते हैं। समझ में आया बात? अब बनाते हैं दो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है कि राम गोज टू स्कूल। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है आपको? एस या ईएस। यहाँ दे रखा है ईएस, तो आपको क्या करना है? राम अकेला है, राम के साथ आएगा डज नॉट। राम डज नॉट, ये गोज है, ये हो जाएगा गो, ईएस में से हट जाएगा। तो राम डज नॉट गो टू स्कूल। क्लियर होगी बात? उसके बाद एक और एग्जाम्पल बना देता हूँ प्लूरल सब्जेक्ट का, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। कह सकते हैं दे कम हियर। अब इसका नेगेटिव जो बनाना है आपको क्या करना है? देखिए बहुवचन है या वर्ब में कुछ नहीं, फर्स्ट फॉर्म आता है प्लूरल नंबर के साथ, तो आपको लिखना है दे डू नॉट कम हियर और लास्ट में लगाना है फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से रूल्स नंबर हो गए 4 कंप्लीट। एक बार इसको अच्छे से देखिए और एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ताकि मैं इसको मिटा के और अगले रूल्स आपको करा पाऊँ। तो कर लीजिए आप तुरंत, और आप वीडियोस को देखते रहिए। जब वीडियोस आप देखेंगे तो चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगेंगी। जब चीज़ें बहुत अच्छी लगें तो वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप तो जो देख रहे हैं आपका तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन आपके साथ साथ आपके मित्रगणों का भी फायदा हो सके। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेंगी, और वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको करता हूँ रफ। ठीक है, आगे चलते हैं। जो एक दिन में मैं आपको कराऊंगा 8 पॉइंट्स। इसके पूरे चैप्टर के मुझे बनाने 3 वीडियोस। ठीक है, तो पहले वीडियोस में आपको मिलेगा अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, अगले वाले में मिलेगा नेगेटिव टू अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे, और फिर बनाएंगे इंटरमीडिएट की वीडियोस। तो आप हमें वॉच करते रहिए प्यार से, और हम आपके लिए प्यार से सारी चीज़ें फिनिश कराते रहेंगे, ताकि आपकी समझ में आएगा। तो आप यकीन मानिए आप बिल्कुल भूलने वाले नहीं हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। तो 5 क्या कहता है कि जब वाक्य मॉडल वर्ब का दिया हो तो, जब वाक्य मॉडल वर्ब का दिया हो तो मॉडल वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। ओके, तो बात हो जाएगा नेगेटिव।
अब आप ये कहेंगे सर मॉडल वर्ब क्या होती हैं, तो उनके विषय में आपको बताता हूँ। सबसे पहले होता है कैन, कोड होता है, मे होता है, माइट होता है ना, बिल होता है, वुड होता है, ठीक है, शैल होता है, शुड होता है, और उसके बाद मस्ट होता है, और ought टू होता है, ठीक है, और भी हो सकते हैं एटसेट्रा। ओके, इनके बाद जब ये आ जाए तो आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना है। तो बनाते हैं एग्जाम्पल बनाते हैं। सबसे पहले ही कैन सिंग अ सॉन्ग, ही कैन सिंग अ सॉन्ग। ये अफर्मेटिव है, इसको नेगेटिव बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखना है ही, अब देखिए कैन आ गया, कैन है मॉडल वर्ब में, आपको लिखना है कैन और कैन के बाद लगाना है नॉट। ही कैन नॉट सिंग अ सॉन्ग। एनी डाउट? क्लियर हो गया होगा? आप ये आसानी से इसको बना सकते हैं। तो अगला जो रूल्स रहेगा वो इस प्रकार रहेगा कि जब वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो तो जब सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। जब सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सबके साथ आएगा डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, तथा वर्ब की सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदलकर लिखते हैं तो वाक्य नेगेटिव बन जाता है। ओके बच्चों, अब बनाते हैं इसका एग्जाम्पल। अब इसका एग्जाम्पल जब बनाएंगे तो क्या होगा एग्जाम्पल में, कह सकते हैं मोहन वेंट टू स्कूल। ठीक है बच्चों, अब देखिए आ रहा है वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो आपको क्या करना है, मोहन लेना है, उसके बाद लेना है डिड नॉट, और ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो इसको कर देना है गो टू स्कूल। ओके, इस प्रकार से ये होता है नेगेटिव सेंटेंस। इसका एक और रूल्स है वो मैं कराऊंगा, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको बहुत अच्छे से कर पाएं और अच्छे से सीख पाएं। तो आप इसको अच्छे से देखिए एक बार, और एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब जाके मैं इसको रफ करूंगा। एक और रूल्स मुझे आपको कराना है। अगर वीडियोस आपको अच्छा लगता है तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि आपके साथ आपके मित्रों का भी भला हो सके, क्योंकि जब अपना भला हो रहा है, कोई चीज़ें जब अच्छी लगती हैं तो हम चीज़ों को ही एक दूसरे को शेयर करते हैं, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं, बिठाते हैं इसको, और आगे एक लास्ट रूल है उसको भी हम अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। तो ये टेबल दे रखा है और टेबल के अकॉर्डिंग ही वो रूल्स है, कह सकते हैं। नोट में लिख देता हूं, नोट कि जब वाक्य में कुछ शब्द आए तो वाक्य को नेगेटिव करने के लिए उन शब्दों को बदल देते हैं जो इस प्रकार से हैं,
ये लिखे हैं, बताता हूं एक बार एग्जांपल लिख देते हैं। ही ऑलवेज कम्स लेट। ठीक है बच्चों, अब समझिए, अब बताता हूं ये टेबल का फंडा क्या होगा। तो अगर ये अफर्मेटिव है, अगर अफर्मेटिव में ये वाले शब्द आए तो आपको ये वाले शब्द यूज करने हैं। जैसे एवर आ जाए, ऑलवेज आ जाए, ऑफ्टन आ जाए, तो आप इसको चेंज करेंगे नेवर में। सम आ जाए तो नो लगाना है, समबडी आ जाए तो नोबडी लगाना है, समथिंग आ जाए तो नथिंग लगाना है, नोवेयर आ जाए तो समवेयर आ जाए तो आपको लगाना है नोवेयर, और आइदर आ जाए तो लगाना है नाइदर, और आ जाए तो लगाना है नॉर, और टिल आ जाए तो आपको लगाना है अनटिल या अनलेस। एज वेल एज आए तो आपको लगाना है नो सूनर डिड। उसके बाद ओनली या अलोन आए तो आपको लगाना है नन बट। तो इस प्रकार से ये सारा पॉइंट्स आज क्लियर होने वाला है और कंप्लीट होने वाला है। तो अभी आप इसको बनाइए। सबसे पहले इसमें दे रखा है ऑलवेज, और ऑलवेज कहां दे रखा है? पहली लाइन में। तो चेंज करना आपको, लिखना है इसमें क्या? नेवर। तो कह सकते हैं ही नेवर कम्स लेट। एनी डाउट? तो ये हो गया तुम्हारा नेगेटिव सेंटेंस, ये था तुम्हारा अफर्मेटिव सेंटेंस। इस प्रकार से आज आपका पूरा पॉइंट्स अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस मैंने कंप्लीट करा दिया है, और रूल्स के साथ आप इसको अच्छे से वॉच करें। जब चीजें आपको बहुत अच्छी लगे तो चीजों को आप शेयर भी अवश्य करें, ठीक है। और आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपके लिए कराऊंगा यूपी बोर्ड्स 2026 के लिए पूरी तैयारी इंग्लिश की। वैसे हमारा चैनल आपके लिए हाई स्कूल का सारा सिलेबस करवाएगा, क्योंकि आप वीडियोस देख रहे होंगे, एक से बेहतरीन वीडियोस मैथ्स की, साइंस की और हिंदी की आपको प्रोवाइड हो रही हैं, और इंग्लिश की भी वीडियो आपको लगातार मिल ही रही है, क्योंकि मैंने आपको पोएट्री सेशन पूरा कंप्लीट करा दिया है सेंट्रल आइडिया के साथ, और उसके साथ मैं उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स की वीडियोस भी आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले हम ये चैप्टर्स निकालेंगे, कुछ ग्रामर के चैप्टर भी साथ में चल रहे हैं, क्योंकि फिर एक साथ कोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कतें आपको रहेंगी, एक साथ आप कर नहीं सकते, इसलिए धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ों को कंटिन्यू कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन तुरंत दबाएं, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।